सो हेलो प्यारे साथियों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो देखिए, आज का इस लेक्चर में होने वाला है मंगलम पाठ का चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर नंबर 1, जिसका आज ऑब्जेक्टिव कराने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोग ऑब्जेक्टिव को बारीकी से देखिएगा और शिद्दत के साथ देखिएगा, हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लगाइएगा। और इसमें जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, इसमें जो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को बारीकी से देखना है। ठीक है, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर अगर आप पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पर पीडीएफ भी लेना चाहते हैं, तो पीडीएफ आपको फ्री में, बिल्कुल फ्री में दे देंगे। कोई यहाँ पर घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। देखिए, सबसे पहला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सबसे पहला नंबर प्रश्न कर रहा है मंगलम, क्या मंगलम पाठ यहाँ पर होना चाहिए। मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, कहाँ से संकलित है, तो ये जो है ना उपनिषद से संकलित है। कहाँ से, उपनिषद से संकलित है। यहाँ पर देख, चलिए यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे दूसरा नंबर है, यहाँ पर क्या है, महान से भी महान, महान से भी महान क्या है। तो महान से भी महान क्या है, तो यहाँ पर आत्मा है या देवता है या ऋषि मुनि है या दानव है। तो महान से भी महान क्या है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, आत्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आत्मा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे क्वेश्चन कर रहा है मंगलम पाठ क्या है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। मंगलम पाठ में जो है मंत्र कितने हैं, तो यहाँ पर 5 मंत्र है। यहाँ पर कितने मंत्र है, तो 5 मंत्र है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 7 मंत्र यहाँ पर दिया गया है, नहीं 5 मंत्र है। ठीक है, यहाँ पर 5 मंत्र है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पर आगे क्या कहा गया है क्वेश्चन को, यहाँ पर मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। तो मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेद व्यास है। महर्षि वेद व्यास है। कौन सा है, महर्षि वेद व्यास है। तो इसका सी वाला राइट आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सत्य का मुंह क्या है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। तो किस पात्र से ढका हुआ है, तो हिरणमय पात्र से। किससे, हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन को। यहाँ पर आगे क्या है प्रश्न नंबर, यहाँ पर देखिए, अणु से भी छोटा कौन है। अणु से भी छोटा क्या है, तो आत्मा जो है ना अणु से भी छोटा है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पर आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर प्रश्न क्या कर रहा है, नदियाँ नाम और रूप को छोड़कर किसमें मिल जाती है। तो नदियाँ जो है अपना नाम और रूप कर किसमें मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। देखिएगा, समुद्र में पानी नहीं पता चलेगा कहाँ का पानी है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्या है, प्रश्न नंबर देखते हैं। अगला क्या है, यहाँ पर अगला प्रश्न क्या कहा गया है, किंजय क्या है, किंजय है। यहाँ पर कुछ गलत होगा, किंजय क्या है, प्रश्नोत्ती किसकी विजय नहीं थी। तो किस, अच्छा इसका में कहा गया है कि किसका विजय नहीं होता है, इसमें इसको हटा दीजिए। ठीक है, किसकी विजय नहीं होता है, तो असत्य का जो है विजय नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा गया है, यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, यहाँ पर क्या है, अणुअणयान क्या है, अणुअणयान महत्वमयान किस मंत्र के क्या है, किस मंत्र का उपनिषद संग्रहित है। तो किस मंत्र का है, तो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो मुंडको उपनिषद होगा या कंठोप उपनिषद। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, कंठोप उपनिषद राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अगला नंबर प्रश्न क्या है, अगला नंबर यहाँ पर प्रश्न क्या कर रहा है, यहाँ पर देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है क्या है, वेदा हिमांतम क्या है, वेदा हिमांतम पुरुष क्या है, पुरुष महानतम क्या है, विधते यह मंत्र किस उपनिषद से संकलित है। तो किस उपनिषद से संकलित है, तो श्वेता स्वर उपनिषद से। क्या से, श्वेता स्वर उपनिषद से। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पर आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, सत्यमेव जयते क्या, सत्यमेव जयते किस मंत्र का उपनिषद है। तो सत्यमेव जयते किस मंत्र का उपनिषद है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडको उपनिषद का है। कौन सा है, यहाँ पर कंठोप तो नहीं होना चाहिए, श्वेता स्वर नहीं होना चाहिए, ईशावास से होना चाहिए।
ईसावास से हो जाएगा, ठीक है, ईसावास से। यहाँ पर ईसावास इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी वाला, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पर इस वाले आप लोग आंसर पर नहीं जाइएगा, ठीक है, ये गलत भी हो सकता है। यहाँ पर देखते हैं यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो किसके द्वारा अनुशासित है, तो यहाँ पर जो है परमात्मा के द्वारा अनुशासित है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न क्या कर रहा है यहाँ पर, इसमें जो है आप लोगों को 50 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर आगे क्या कहा गया है, किसकी जय, क्या है, किसकी जय और विजय होती है, तो किसकी होती है, तो सत्य की होती है। यहाँ पर सत्य की होती है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन को। यहाँ पर आगे क्या कहा गया है, यहाँ पर आगे क्वेश्चन को कहा गया है क्या है, उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर कालिदास नहीं होगा, महर्षि वेद व्यास होगा। कौन सा हो जाएगा, महर्षि वेद व्यास हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग प्रश्न को। यहाँ पर अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है, क्या है, हिरण्मय क्या है, हिरण्मय पात्र से ढका गया है, तो क्या किस मंत्र का है, तो किस मंत्र का है, तो ईशावास्य उपनिषद का है। किस मंत्र का है, तो ईशावास्य उपनिषद का है। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये यहाँ पर टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में पीडीएफ में मिलता है, ठीक है। तो आप लोग जो है व्हाट्सएप को ज्वाइन करके पीडीएफ जो ले सकते हैं फ्री में, बिल्कुल। यहाँ पर देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा गया है, यथानदः क्या है, यथानदः दिव्यम किस मंत्र का है, तो यथानदः दिव्यम किस मंत्र का है, तो यहाँ पर इसका कंठोप उपनिषद राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कंठोप मुंडको उपनिषद, इसमें कहाँ से दे दी। चलिए तो यहाँ पर मुंडको उपनिषद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पर आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आत्मा के रूढ़ रहस्य की व्याख्या किसमें की गई है, तो किसमें की गई है, तो देखिए आत्मा के रूढ़ रहस्य को किसमें क्या व्याख्या की गई है, तो कहाँ पर व्याख्या की गई है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर श्वेताश्वर उपनिषद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में हमें थोड़ा डाउट है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे होना चाहिए कंठोप उपनिषद, ठीक है, कंठोप उपनिषद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए वाला। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पर क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, ज्ञानी और अज्ञानी लोक में अंतर क्या बताया गया है, तो ज्ञानी और अज्ञानी लोक में अंतर क्या बताया गया है, किस उपनिषद में बताया गया है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर मुंडको उपनिषद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मुंडको उपनिषद, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग एक बार देख लीजिएगा, अगर गलती होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हम क्योंकि अभी पढ़ कर नहीं आए हैं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। आगे यहाँ पर क्या है क्वेश्चन को, यहाँ पर परमात्मा के महिमा क्या है, परमात्मा का महिमा वर्णन किसमें किया गया है, तो परमात्मा का महिमा का वर्णन किसमें किया गया है, तो यहाँ पर इस आप लोग इससे अगर याद कर लेते हैं ना, तो यहाँ से आपका जो है क्वेश्चन बहुत बनता है, ठीक है। पांचों मंत्र को आप लोग ध्यान में रखिएगा, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है। यहाँ पर देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, यहाँ पर लोक देव का मार्ग क्या है, किससे प्राप्त होता है, लोक क्या है, देवलोक का मार्ग, यहाँ पर देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, तो यहाँ पर सत्य से होता है। क्या से, सत्य से होता है, तो इसका सत्य राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर अगला नंबर देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, यहाँ पर प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में स्थित होता है, तो क्या स्थित होता है प्राणियों के हृदय रूपी में, तो यहाँ पर आत्मा रूप क्या होता है, आत्मा होता है। क्या होता है, आत्मा होता है, डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर चलिए आगे देखेंगे हम लोग। आगे देखेंगे यहाँ पर आगे देखेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है, विद्यमान क्या है, विद्यमान अपने नाम और रूप को छोड़कर किससे क्या है, किसको प्राप्त कर लेता है, तो विद्यमान जो है ना अपने नाम और रूप को छोड़कर किसको प्राप्त कर लेता है, तो क्या करता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो अभी तक हमने इतना ऑब्जेक्टिव कराया है, लगभग 25 होगा। यहाँ पर नंबरिंग नहीं किया गया, प्रश्न लिखा गया, ठीक है। तो देखिए अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अगले लेक्चर में हम लेकर आएंगे पार्ट 2 करके संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पर थोड़ा सा अनस भर रहा है, ठीक है। तो चलिए अगले नंबर को अगले नंबर आपकी लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।